हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि 3 cos थीटा बराबर 1 तो 6 साइन का वर्ग थीटा प्लस tan का वर्ग थीटा बटा 4 cos थीटा का मान ज्ञात करो। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए कह रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर हम cos थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे cos बराबर क्या होता है कि आधार बटा कर्ण होता है, यानी b बटा क्या होता है, h होता है। अगर हम क्या करें, कर्ण को h से प्रदर्शित करें और यहाँ पे आधार को b से प्रदर्शित करें, तो अब हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम हम दे दे रहे हैं, यहाँ पे ए बी और ये सी है। अब देखिए ये क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, कर्ण जो कि h से प्रदर्शित किए हैं, ये 90 अंश है। और ये अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, इसके सामने की भुजा क्या होता है, ये लंब होता है, जिसको हम क्या करते हैं, p से प्रदर्शित कर लेते हैं। और ये आधार यहाँ पे हम इसको b से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k, और एक अचर पद k लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना 3k। यानी कि आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1k हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे h वो हो जाएगा अपना 3k, यही होगा। अब हम यहाँ पे लंब ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण का वर्ग और बराबर लंब का वर्ग और प्लस में होता है आपका आधार का वर्ग। आधार का वर्ग होता है। चलिए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा p बराबर वर्गमूल में कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 3k, इसका वर्ग और माइनस आधार का वर्ग, ये हो जाएगा अपना k का वर्ग। तो यहाँ से p बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल में ये आ जाएगा 9k का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, k का वर्ग। घटाएंगे तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 8k का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार p कितना आ जाएगा, k वर्गमूल में कितना 8 आ जाएगा। k का वर्ग है तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या आ गया, लंब आ गया। अब यहाँ पे हमें मान किसका ज्ञात करना है, 6 साइन का वर्ग थीटा प्लस tan का वर्ग थीटा। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 6 साइन का वर्ग थीटा प्लस tan का वर्ग थीटा और बटा में 4 cos थीटा। अब यहाँ पे अगर हम साइन थीटा निकालें, साइन थीटा, तो ये क्या होता है, ये लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, ये है k और वर्गमूल में कितना 8, और यहाँ पे कर्ण कितना है, ये आपका 3k। तो k से k कट जाएगा, तो साइन थीटा में क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 8 और बटा में 3 हो जाएगा। अब हम tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, ये है वर्गमूल में 8 और गुणे में k और बटा में k। तो ये k से k कट जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्गमूल में 8। तो हमें ये tan थीटा मिल गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 और गुणे में वर्गमूल में 8 और बटा में क्या हो जाएगा 3, इसका वर्ग हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 8 और इसका वर्ग हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 4 और गुणे में यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। cos थीटा का मान है। चलिए थोड़ा सा और इसको सरल करते हैं। तो 6 और गुणे में क्या हो जाएगा 8 और बटा में ये हो जाएगा अपना 3 त्रिका 9, और प्लस यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल हटेगा 8, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 4 और बटा में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, घटाते हैं 3 से, तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे 8 दूना 16/3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 16 और बटा में 3 और प्लस में 8 और बटा में यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, 4 और बटा में 3। अब 3 का लघुत्तम लेंगे, तो जब 3 का यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 त्रिका 24। तो यहाँ पे इसको हम कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 8 त्रिका 24 और 16, 16 24 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 40 और बटा में 3, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और बटा में 4 आ जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, 4 दामे 40, तो इसका मान कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 हो जाएगा
आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।